नमस्कार प्यारे बच्चों। हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे और चौथे पाठ में आज है वो दूसरा भाग देखेंगे। चौथे पाठ का नाम है छायावादी काव्य। छायावादी काव्य में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा और आज है वो हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। आपको मैंने बताया कि छायावादी जो काव्य है उसके चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जयशंकर प्रसाद का आता है, दूसरा नाम सुमित्रा नंदन पंत का आता है और तीसरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आता है और चौथा नाम महादेवी वर्मा का आता है। जिसमें सबसे पहले पहले भाग में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा और दूसरे भाग में जयशंकर प्रसाद के बारे में हम है वो पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसको है वो हम देखेंगे, उसके काव्य को है वो समझेंगे। तो छायावादी काव्य में हम दूसरा चैप्टर है वो दूसरा भाग है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्री, हिमालय पर्वत। यहाँ पे हिमाद्री के अगर हम टुकड़े करते हैं तो देखो शब्द किस तरीके से बनते हैं, हिम प्लस अद्री। यहाँ पे अद्री का मतलब पर्वत होता है, हिम यानी हिमालय, तो हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत। तुंग श्रृंग, तुंग यानी ऊंची चोटी से, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है जागृत या ज्ञानी। शुद्ध यानी पवित्र, स्वच्छ, भारती यानी भारत माता या फिर मां सरस्वती। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वयं प्रभा, स्वयं का मतलब है खुद, प्रभा का मतलब है अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाली। समुज्ज्वला, समुज्ज्वला यानी विशेष प्रकार से आलोकित या प्रकाशित। अमर्त्य, अमर्त्य का मतलब जो कभी मरे नहीं, यानी दिव्य अनश्वर। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी प्रतिज्ञा से न टलने वाला, यानी दृढ़ जो निश्चय है वो। प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब उत्तम, प्रशस्त उत्तम। पुण्य पंथ, पुण्य यानी पवित्र, पंथ यानी रास्ता। बढ़े चलो बढ़े चलो, तो इसमें है वो सबसे पहले है वो हम प्रसंग देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यवनों से देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। यानी जो चंद्रगुप्त नाटक है उस नाटक में यवनों से देश की रक्षा के लिए क्या छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीयों में कर्तव्य की प्रेरणा जगाने के लिए नाटक की नायिका अलका, नाटक की नायिका जो है अलका, इस गीत को समूह में गाती है। किस में गाती है इस गीत को, समूह में गाती है। इस गीत का एक प्रसंग और है, वो एक प्रसंग क्या है, जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की कामना से की है। यानी उस समय अंग्रेजी शासन से देश को मुक्त कराने की कामना से भी इसकी है वो रचना की है। व्याख्या देखिए इसमें, नाटक के पात्र अलका, नाटक की जो पात्र है अलका, वो समूह में इसको गा रही है। तो अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्यता की देवी मां भारती स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। मां भारती किसकी पुकार कर रही है, स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, इसलिए यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटी से भारती का पुकारना सार्थक है। गीत में आगे कहा गया है कि भारत माता स्वयं अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित है, उनमें एक विशेष आभा है। वे आह्वान कर रही है, हे भारतवासियों, तुम अमर वीरों की संतान हो, अतः तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है, तुम्हारा इतिहास है वो वीरता का इतिहास रहा है। तुम आज अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लो, ये निश्चय कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करते रहोगे। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का जो मार्ग होता है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो माना जाता है।
अतः संघर्ष के इस पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर बढ़ाते चलो। आप समझ गए होंगे कि गीत में मातृभूमि का मानवीकरण किया गया है। वह देश के वीरों का स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही है और अमर वीरों की संतान कहकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। अमर वीर कहकर के उनका क्या बढ़ा रही है? उत्साह बढ़ा रही है। आगे देखो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। असंख्य, असंख्य का मतलब है अनगिनत। कीर्ति रश्मियां, कीर्ति रूपी, प्रसिद्धि रूपी जो किरणें हैं, प्रसिद्धि की जो किरणें हैं। विकीर्ण का मतलब फैलना, यानी फैली हुई। दिव्य दाह, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, दाह यानी ज्वाला सी। सपूत मातृभूमि के रुको न सूर, सूर यानी योद्धा या श्रेष्ठ जो सूरवीर है उसकी यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ फिर से देखिएगा, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो, बढ़े चलो। अराती का मतलब होता है शत्रु, अराती का मतलब क्या होता है? शत्रु। सिंधु यानी सागर, सिंधु यानी सागर। सुवाड्वाग्नि, सुवाड्वाग्नि का मतलब समुद्र की जो आग है, समुद्र में लगने वाली जो स्वतः आग लगती है उसको वाड्वाग्नि कहते हैं, बडवाग्नि। तो ये स्वाड्वाग्नि से जलो। प्रवीर, प्रवीर का मतलब है वीर या योद्धा, प्रवीर का मतलब यहाँ वीर या योद्धा। हो जय, जय का मतलब है विजयी, विजय बनो। तो प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो इसमें देखो, इस कविता को पढ़ने से यानी वीर रस, ओज गुण है वो इसमें झलकता है, यानी एक अंदर से है वो, यानी वीरता का है वो एहसास होता है। तो देखिएगा व्याख्या में है वो, क्या देखते हैं। माँ भारती देशवासियों से स्वतंत्रता की पुकार करती है, यानी माँ भारती जो है वो देशवासियों से किसकी पुकार कर रही है? स्वतंत्रता की पुकार करती है। हे भारतवासियों, सूर्य की चमकती किरणों की तरह तुम्हारी ख्याति सभी दिशाओं में फैल रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि की ये किरणें एक दिव्य ज्वाला यानी मसाल बनकर तुम्हारा पथ प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे आगे के रास्ते को दिखा रही है। तुम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत हो, तुम अपनी मातृभूमि के क्या हो? सच्चे सपूत हो। अतः इस स्वतंत्रता संघर्ष में तुम्हें रुकना नहीं है। हे भारतवासियों, तुम वीर और साहसी योद्धा हो, तुम वीर हो, तुम साहसी योद्धा हो। अतः अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना तुम्हारा उद्देश्य है, यानी तुम्हारे ये अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना तुम्हारा क्या है? उद्देश्य है। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह अथाह है, यानी शत्रु की जो विशाल सेना है वो समुद्र की तरह कैसी है? अथाह है। इसे उसी प्रकार पराजित करना होगा जिस प्रकार समुद्र के भीतर की आग उसकी असीम जलराशि के भीतर रहने वाले असंख्य जीवों को जलाकर सुखा देती है। हे देशवासियों, तुम सूरवीर हो। हे देशवासियों, तुम क्या हो? सूरवीर हो। सच्चा सूरवीर वही होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए तत्पर रहता है, यानी अपने प्राणों का बलिदान कर दे। सच्चा सूरवीर वही है। इसी निष्ठा से कर्तव्य पथ पर तुम अपने कदम बढ़ाते चलो, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देश की स्वाधीनता के लिए हमारे पूर्वजों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, हमारे पूर्वजों को देश की स्वतंत्रता के एक बहुत लंबा संघर्ष है वो करना पड़ा था। इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य भारतीयों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। स्वाधीनता हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा देश आज राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, किंतु सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अभी भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भेदभाव आदि अनेक समस्याओं ने हमारे देश को आज भी जकड़ रखा है, यानी हमारे देश को आज भी उन्होंने जकड़ रखा है।
गांधी जी जिस स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहे थे उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता समाहित थी। हम सभी भारतवासियों का दायित्व है कि पूर्ण स्वतंत्रता के उनके स्वप्नों को साकार करें। यानी हम सभी भारतवासियों का यह दायित्व है कि पूर्ण स्वतंत्रता के उनके स्वप्नों को क्या करें, साकार करें। तो ये इस कविता के अंदर है। कविता को पढ़ने से ओज गुण है वो हमारे अंदर है, वो जोश है वो पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो आगे है वो इसके भाव सौंदर्य और सेल्फ सौंदर्य की बात करते हैं। सबसे पहले भाव सौंदर्य यानी इसका भाव पक्ष है वो देखते हैं। ये कविता जयशंकर प्रसाद के उदात्त राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण है। इस कविता के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया गया है। ये हिंदी नवजागरण की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। ये हिंदी नवजागरण की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक मानी जाती है। कविता की पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है। स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है जिससे समाज और देश को एक नई ऊर्जा, सही दिशा प्राप्त होती है। उस युग में भारतीयों के लिए पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं था। यानी उस युग की, छायावाद के समय की बात है। उस समय यानी हमारे जो दुख का जो कारण है इससे पराधीनता, यानी पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख था उस समय। कवि प्रसाद ने समूचे देश को पराधीनता से उबरने का संदेश देने का प्रयत्न किया है। पूरे के पूरे देश को इससे है वो उबरने का क्या दिया है, संदेश दिया है। अब इसका क्या देखते हैं हम, कला पक्ष है वो देखते हैं, सेल्फ सौंदर्य है वो इसका देखते हैं। कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। आपको पता ही है छायावादी जो कविताएं हैं उनमें ज्यादातर तत्सम शब्दों का, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग है वो देखने को आपको मिलेगा। जिसमें जयशंकर प्रसाद की कविता है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, इनके जो कविताएं हैं उसमें तत्सम प्रधान शब्दों का ज्यादा है वो प्रयोग हुआ है। बल्कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी है उनकी कविता में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग है, लेकिन फिर भी उसमें है वो कुछ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। ये छायावादी काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी छायावादी काव्य भाषा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी भावों को पूरी सहजता के साथ व्यक्त करने में सफल हुई है। कविता की भाषा ओजपूर्ण है। कविता की भाषा कैसी है, ओजपूर्ण है, क्योंकि इस कविता को पढ़ने मात्र से अंदर है वो जोश उत्पन्न हो जाता है, तो ओजपूर्ण है। योद्धाओं और जनमानस में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। प्रशस्त पुण्य पंथ है में पय वर्ण की आवृत्ति होती है। पय वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति देखो, प्रशस्त पुण्य पथ पंथ है में पय वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का इसमें है वो प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। जहां उपमेय की उपमान से समानता के आधार पर तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार विकीर्ण विकीर्ण दिव्य दाहसी, विकीर्ण दिव्य दाहसी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एवं सुबाड़वाग्नि से जलो, सुबाड़वाग्नि से जलो, से यानी के सम्मान, तो में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है वो हुआ है। जहां गुणों की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात दोनों में अभिन्नता दिखाई जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। शत्रुओं की सेना में समुद्र सा आरोप होने के कारण अराती, अराती सैन्य सिंधु, अराती सिंधी, अरातु यानी यहाँ पे अराती सैन्य सिंधु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है वो किया है किसमें, इस कविता में। संगीतात्मकता और चित्रात्मकता जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषता है, यानी उसको गाया भी जा सकता है। तो संगीतात्मकता और चित्रात्मकता जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की क्या है, विशेषता रही है। संगीत की दृष्टि से भी यह गीत एक श्रेष्ठ गीत है।
और दृश्य विधान की दृष्टि से भी इसकी रचना सामूहिक गायन के लिए की गई है। यानी सामूहिक गायन समूह में आज भी इसको है वो गाया जाता है और उसको सुनने वालों के अंदर, श्रोताओं के अंदर इससे क्या उत्पन्न हो जाता है, जोश उत्पन्न हो जाता है, यानी एक ओज भाव है वो आ जाता है। तो इस तरीके से इनका जो शिल्प सौंदर्य है वो भी बहुत ही सटीक है, वो मिलता है, सुंदर है वो मिलता है। तो इसके भाव पक्ष को हमने देखा, कला पक्ष को देखा, इनकी बहुत ही सुंदर ये है वो रचना है। तो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी कवि है वो माने जाते हैं। इनकी रचना को हमने देखा है, समझा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।